मेरा रब, मेरा परवरदिगार, मेरा खालिक व मालिक अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है ताकि अक्ल इंसान जान ले कि सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत का नाम अल्लाह है। सबसे बढ़कर ताकत वाला, सबसे बढ़कर कुदरत वाला मेरा परवरदिगार जो चाहता है करता है, वो जो चाहे करे। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही तो कोई बच्चा नहीं बोलने लगता, 3-4 साल लग जाते हैं बच्चे को ठीक से बोलने में, बल्कि कई बार 5-5 साल के बच्चों की भी जबान साफ नहीं हो पाती। मगर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ये, वो चाहे तो पैदा होते ही बच्चा बोलने लगे, और बोले हैं बच्चे। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। जनाबे हजरत जुरैज एक बहुत बड़े अल्लाह के इबादत गुजार बंदे, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा शिआर, आबादी के बाहर एक हुजरा बना लिया, एक झोपड़ी बना ली है, वहां पर अल्लाह अल्लाह करते हैं, रब की इबादत किया करते हैं। एक रोज माँ ने आवाज दी है, नमाज में मसरूफ है। माँ ने आवाज लगाई, बेटा, मगर बेटा नमाज में मसरूफ नहीं गए। माँ की जबान से एक जुमला निकल गया। माँ ने कहा कि तुझे उस वक्त तक मौत न आए जब तक तू किसी बुरी औरत का मुंह न देख ले, यानी किसी जानिया का मुंह न देख ले। माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों अल्लाह कबूल फरमाता है। माँ बाप अगर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाता है। माँ बाप की दुआएं लिया करो, बद्दुआ से बचा करो। यूं तो माँ बाप कभी बद्दुआ बच्चों को देते नहीं, लेकिन जब कोई ज्यादा दिल दुखाए तो फिर माँ बाप की जबान से अगर तल्ख जुमले या बद्दुआ के अल्फाज निकलते हैं ना, तो फिर याद रख ले, सारी दुनिया तुझे बचाना चाहे तू बच नहीं सकता है। बहुत बड़े इबादत गुजार की बात बता रहा हूं, नमाजें पढ़ने वाले तकवा शियार शख्स की बात बता रहा हूं। माँ ने कहा तुझे जब तक मौत ना आए, जब तक तू किसी जानिया का मुंह न देख ले। माँ की जबान से ये अल्फाज निकले थे, पूरे तो होने थे। जमाना जान ले, नसीहत है इसके अंदर। उसी अपने हुजरे के अंदर इबादत किया करते थे। एक रोज एक औरत आपको देखती है और चाहती है कि किसी तरह अपने नफ्स की ख्वाहिश को इनके साथ पूरा करूं। उनके करीब जाने की कोशिशें करने लगी, लुभाने लगी, अदाएं दिखाने लगी, मगर जिसकी नजरों में अल्लाह और उसके जलवे होते हैं वो दुनिया के हुस्न को कभी देखना भी गवारा नहीं करते। लाख इसने कोशिशें की मगर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाई, उनकी तवज्जो हासिल नहीं कर पाई। तो फिर वो एक मिसाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। जब कहीं किसी से हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम फिर उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।
कोई हमें अगर मुंह नहीं लगाता तो हम उसको फिर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यही जमाने में आजकल हो रहा है। इस औरत ने फिर क्या किया, किसी चरवाहे के साथ में बदकारी की, जिना किया। 9 महीने जब गुजरे, ये हामिला हो गई। 9 महीने के बाद में बच्चे की विलादत हुई। लोगों ने मालूम किया किसका है ये बच्चा, तो इस औरत ने कहा ये बच्चा उनका है जो वो इबादत में लगे रहते हैं। जनाबे हजरत जुरैज अपने हुजरे के अंदर बैठकर जो अल्लाह अल्लाह किया करते, ये उनका बच्चा। लोगों ने इतना सुना, गुस्से में लाल हो गए। तहकीक कोई नहीं, सच जानने का तजस्सुस कोई नहीं। हकीकत क्या है उसको जाने बगैर लोगों का काम ही ये है। बस किसी पे कोई इल्जाम लगा, हकीकत जाने बगैर उस पर जो है वो जुर्म थोप दिया जाता है, जबकि वो इल्जाम है। अभी तक कोई तहकीक नहीं होती, बस उसके साथ ज्यादतियां, बुरा सलूक शुरू हो जाता है। किसी को किसी जुर्म में पकड़ा जाए, किसी इल्जाम कोई हो उस पर, हमारे यहाँ मीडिया आजकल ये काम बहुत करता है। अभी सिर्फ इल्जाम ही लगा होता है किसी पर, और हमारा दज्जाली मीडिया उसको फौरन मुजरिम भी साबित कर देता है, सख्त सजाओं की भी बात करने लगता है, जबकि तहकीक नहीं हुई होती, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ होता। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, इस औरत ने इल्जाम लगाया, लोगों ने कोई तहकीक नहीं की, बस गुस्से में गए। हजरत जुरैज का वो हुजरा तोड़ दिया, वो झोपड़ी मिसमार कर दी, आपको पकड़ लिया, आपके साथ में ज्यादती की, बुरा सलूक किया। अब कहने लगे सजा देंगे, इनको जान से मार देंगे। हजरत जुरैज कहते हैं कि तुम्हें सजा जो देना है दे लो, मगर मुझे जरा सी मोहलत दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। लोग कहने लगे काम देखो इनके कैसे हैं, और फिर भी नमाज के लिए वक्त मांग रहे हैं। हम तो इन्हें बड़ा नेक समझते थे, बड़ा तकवा शियार समझते थे, परहेजगार समझते थे, मगर काम देखो जिनाकारी, अल्लाह अकबर, कोई तहकीक नहीं, लोग बस यूं ही कहे जा रहे हैं। जनाबे हजरत जुरैज ने कहा था मुझे जरा सी मोहलत दो, नमाज पढ़ लूं, 2 रकात नमाज अदा कर लूं, सजदे में सर झुका लूं, जरा अपने रब से बातें कर लूं। यहां ये भी पैगाम है बंदों के लिए, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी आ जाए, अपने रब से गुफ्तगू किया करो, अपना हाल अपने मौला को सुनाया करो। चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, जितनी बड़ी दुश्वारी क्यों ना हो, जितना बड़ा मसला क्यों ना हो, अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका दिया करो, सजदे में अपने मौला को अपना गम सुना दिया करो, गिरियाज़ारी किया करो। मुश्किलें आसान करने वाला खुदा, बड़ी बड़ी मुश्किलों में नजात के रास्ते निकालने वाला वही परवरदिगार है। जहां सारा जमाना हाथ खड़े कर देता है, वहां रब की रहमतें अपनी आगोश में ले लेती हैं। अपने रब से अपने हाल सुनाया करो, अपने रब को सुनाया करो। जनाबे हजरत जुरैज बड़े मुसल्ले पे पहुंचे, नमाज की नीयत की, नमाज पढ़ने लगे, सजदे में गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अर्ज करने लगे मौला आना तो है तेरी बारगाह में,
आज नहीं तो कल मौत तो यकीनन आएगी, लेकिन मौला ऐ मेरे परवरदिगार मैं जिल्लत की मौत नहीं चाहता, मालिक रुसवाई की मौत से बचा ले, जिल्लत की मौत से बचा ले। ऐ मेरे परवरदिगार इस जिल्लत की मौत से बचा, ऐ मेरे मौला इस रुसवाई की मौत से बचा। लोग कब्रों को भी पामाल करते हैं। अल्लाह की बारगाह में रोकर जब इन्होंने ये फरियाद की, जब अल्लाह की बारगाह में रोकर ये अपना मुद्दा सुनाया, फिर अल्लाह ने करिश्मा दिखाया, अल्लाह ने करम फरमाया। आपने सारे लोगों पे नजर डाली, सारे मजमे पे नजर डाली, देखा चारों तरफ वो औरत भी उसी भीड़ में मौजूद है, वो बच्चा एक दिन का गोद में लिए हुए। आपने चारों तरफ देखा, देखने के बाद में कहने लगे ये सारे लोग तो मुझे मुजरिम मान बैठे हैं। ऐ बच्चे तू ही बता दे तेरा बाप कौन है। इतना फरमाना था, वो बच्चा बोल उठा। बच्चा कहने लगा आप मेरे बाप नहीं हो, मेरा बाप तो वो फला चरवाहा है। इतना जब लोगों ने सुना एक दिन का बच्चा बोल रहा है, रब की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा, हैरान रह गए। सब के सब नादिमों पशेमान हुए, कदमों पे गिर गए, कहने लगे अल्लाह वाले मुआफ कर दो, बड़ी भूल हो गई। जाने बगैर, सच्चाई जाने बगैर, तहकीक किए बगैर आपको सजा देने चले थे। कुछ भी हमने तहकीक नहीं की और आपको सजा देने चले थे। हमें मुआफ कर दो, हमारी खता को बख्श दो। लोग अनजाने में कई बार और कई बार जानबूझकर तहकीक के रास्ते को छोड़कर सच जानना जरूरी होता है, फिर भी उसको न जानकर उससे मुंह मोड़कर और कई मर्तबा ऐसे गलत काम कर लेते हैं कि फिर बाद में पछतावा होता है, अफसोस होता है। मगर अल्लाह ताला जब चाहता है ना, अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है, दुनिया हैरान रह जाती है। एक दिन का बच्चा बोल उठा, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाई। रब चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। कुरान मजीद के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हजरत मरियम आपकी वालिदा और आप को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। एक फरिश्ता आया, हजरत मरियम के शिकम पर फूंक मारी, आप हामिला हो गई। अगले ही लम्हे बच्चे की विलादत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। आप घबराई, कहने लगी या अल्लाह बस्ती में जाऊंगी, लोग कहेंगे कहां से लाई है, किसका बच्चा है। ऐ मौला मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मरियम तू कुछ ना बोलना, खामोश रहना, कह देना मेरा ना बोलने का रोजा है और बच्चे की जानिब इशारा कर देना, ये खुद बोलकर बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब मरियम आई, लोगों ने कहा ऐ मरियम ये बच्चा कहां से लाई है, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, बता ये बच्चा किसका है, तूने किसके साथ में ये गलत काम किया है। हजरत मरियम खामोश रही, इशारा किया मेरा बोल, मैं नहीं बोलूंगी, मेरा ना बोलने का रोजा है, बच्चे से पूछो ये खुद बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बोल उठे। कुरान मजीद कहता है क़ाला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। हजरत
फरमाया था, बचपन है, एक दिन की उम्र है, आप बोल उठे, फरमाने लगे, लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है, नबी बना के भेजा है, मुझे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से सरफराज किया। अल्लाह चाहे तो अपनी कुदरत के ऐसे करिश्मे दिखाता है। एक और बच्चा तारीख में मिलता है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी। उसका भी कुरान मजीद में जिक्र है सूरह यूसुफ के अंदर। जनाबे जुलेखा हजरत यूसुफ से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, मगर वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी, उस वक्त तक उस मोहब्बत में ख्वाहिश की तकमील थी। कोशिशें करती रही हजरत यूसुफ को पाने की, मगर पा न सकी। एक रोज तो आपको अपने साथ जनाबे जुलेखा लेकर गई, 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 दरवाजों पे 7 बड़े बड़े ताले, 7वें कमरे में अंदर लेकर पहुंची और वहां जाके कहती है, यूसुफ चलो जल्दी करो, जो भी करना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल मआज़ल्लाह, आप कहने लगे मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगा। जनाबे जुलेखा कहती हैं, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। एक कपड़ा अपने पास से लिया, एक बुत रखा था, उस पर कपड़ा डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या किया? कहने लगी, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा है, मैंने इस पर कपड़ा इसलिए डाला कि हम जो कुछ करें ये न देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता, और मेरा खुदा तो 7वें कमरे में 7 तालों के अंदर भी देखता है। मेरा खुदा तो हर हाल में देखता है, हर बात से वाकिफ है, सब देख रहा है। आपने दौड़ना शुरू किया दरवाजे की तरफ, ताला लगा हुआ है, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया, खुद ब खुद ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। एक ताला खुला, आपने वो दरवाजा पार किया, दूसरा दरवाजे के करीब गए, वो भी ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया, उसको पार किया। इसी तरह 7 ताले, 7 दरवाजे पार किए, आप वहां से निकल गए। लेकिन जब बात अजीज मिस्र तक पहुंची तो अजीज मिस्र, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम आ गया, तो अजीज मिस्र ने कहा, गवाह लाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मेरा एक गवाह है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की आगोश में था, और वो जब मैं निकल रहा था उसने ये मंजर देखा है। अजीज मिस्र ने कहा, यूसुफ, क्या छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे भी कभी बोल सकते हैं? क्या वो गवाही दे सकते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, अगर मेरा रब चाहे तो दूध पीता बच्चा भी गवाही दे सकता है। बस फिर क्या था, उस बच्चे को बुलाया गया, उस बच्चे से सवाल किया गया, बच्चे बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चे गवाही दो। बच्चा बोल गया, बच्चे ने बोलकर बताया, अगर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिम है, और आगे से फटा है तो यूसुफ।
जब आपका कुर्ता देखा गया तो पीछे से फटा था, क्योंकि पीछे से इसलिए फटा था कि पीछे से जनाब जुलेखा ने आपका कुर्ता पकड़ा था। शहादत दी उस बच्चे ने। तो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जो हमारे लिए मुहाल है उसके लिए वो सब कुछ, उसके लिए कुछ मुहाल नहीं। वो जो चाहे करे। वो अगर चाहे तो ये कंकर पत्थर भी बात करने लगे, वो अगर चाहे तो ये लकड़ियां बात करने लगे, ये दीवारें मकानों की बात करने लगे। और आपने बारहा सुना होगा कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। जमीन, सूरज, चांद, सितारे, शजर, हजर, जानवर, चरिंदो परिंद, मिट्टी, डेले, मकान, ईंट, पत्थर, कायनात की हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। एक अल्लाह वाले थे गालिबन, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मालिक अगर ये तमाम कायनात तेरा जिक्र करती है तो आवाज क्यों नहीं आती हमें? हम सुन क्यों नहीं पाते? हमें क्यों आवाज नहीं आती जब कायनात की हर शय तेरी इबादत करे? तो जवाब बारगाह खुदाबंदी से आया कि अगर इनकी आवाज तुम्हें आने लगे तुम्हारा जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। का मौला मैं सुनना चाहता हूं। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए उनकी कुव्वत समाअत को इतना बढ़ा दिया कि वो अब हर शय की आवाज सुनने लगे। पेशाब लगा, आपने एक जगह पेशाब किया, मिट्टी का ढेला उठाया इस्तिंजा करने के लिए। जब उठाया तो उसके अंदर से आवाज आने लगी, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। आपने उसको फौरन छोड़ दिया। किस लिए? कि भाई मैं इस ढेले से कैसे इस्तिंजा करूं, ये तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। दूसरा ढेला उठाया, उसके अंदर से भी अल्लाह के जिक्र की आवाज आई, उसे भी छोड़ दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां से भी ढेला मिट्टी का उठाते इस्तिंजा करने के लिए, उससे आवाज वही आती। परेशान हो गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक मैं जान गया हमें आवाज क्यों नहीं आती। अगर आवाज आने लगे तो हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाए। या अल्लाह ये राज खुल गया, ये हकीकत खुल गई, मगर मालिक अब करम फरमा दे, अब ये आवाजें मेरे कानों में ना आए। तो अल्लाह ताला की तस्बीह तमाम मखलूक कर रही है, हमको आवाज क्यों नहीं आती? हमारी जिंदगियां दुश्वार हो जाएंगी। आपने सोचा आप दरवाजे से अंदर जा रहे हो, आपका चौखट पे पैर लग जाए, दरवाजे पे पैर लग जाए और वो करता हो अल्लाह का जिक्र, तो आप क्या फील करेंगे? क्या महसूस करेंगे? आपकी जरूरत की चीजें अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये आवाजें इसलिए हमको नहीं सुनाई देती कि हमारी जिंदगियां आसानी से चलती रहें। तो हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, मगर जब जहां जैसी जरूरत होती है अल्लाह ताला फिर कुदरत के करिश्मे दिखाता है और फिर वो आवाजें लोग सुनते हैं। अल्लाह चाहे तो पत्थर बोल पड़े, अल्लाह चाहे तो जमीन बोल पड़े, अल्लाह चाहे तो एक दिन का बच्चा बोल पड़े। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के हजारों करिश्मे दिखाए, लाखों। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे, ये अल्लाह का करिश्मा, उसकी कुदरत का करिश्मा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जिंदा रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए तो वो गुलजार बन गई। तारीख भरी पड़ी। पहाड़ के अंदर से, पत्थर के अंदर से अल्लाह ने ऊंटनी को पैदा कर दिया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। बेशुमार ऐसे वाकयात मौजूद हैं।
जो कुरान और हदीस से साबित है, ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी किबरियाई और उसकी ताकत को बयान करते हैं कि दुनिया जान ले, समझ ले कि सुपर पावर, सबसे बड़ी सुपर पावर जात अगर कोई है तो वो अल्लाह ताला की जात है।